खम्मा गणी दोस्तों, राम राम सा। कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं उन महापुरुष के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ जो कि जिनका जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था, जिनके पिता का नाम ताहड़जी जाट धोलिया गोत्र के हैं, जिनकी माता का नाम राजकुमारी या रामकुमारी है और जिनके बहन का नाम राजल देवी है और जिनकी पत्नी सती हुई थी दोस्तों, जो मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल नहीं है। उन वीर तेजाजी महाराज की अगर बात की जाए तो बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय हो। वीर तेजाजी महाराज एक सामान्य किसान, ठीक है ना। आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है और राजस्थान भी एक कृषि प्रधान राज्य है। वीर तेजाजी महाराज की माता सुबह सुबह बोलती है कि भाई आप खेत जोतने के लिए चले जाओ। वो अपने खेत जोतने के लिए चले जाते हैं दोस्तों। दोपहर के 12 बज रहे होते हैं, चिलमिलाती धूप होती है। तेजाजी महाराज का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भाई उनका विवाह है वो छोटी उम्र में हो जाता है, मतलब 6-7 महीने की आयु में, ठीक है ना दोस्तों। और इस मतलब इतनी तेज धूप में आपको पता है कि भाई 9 बजे के बाद में निकल भी नहीं सकते। पश्चिमी राजस्थान में मई जून का महीना होता है, लेकिन तेजाजी महाराज विचार करते हैं कि अभी तक भाभी माँ खाना लेकर नहीं आई। तो उनकी भाभी माँ खाना लेकर 12-1 बजे तक पहुंचती है। तेजाजी महाराज पूछते हैं आप इतने लेट कैसे हो गए आज? तो तेजाजी महाराज की भाभी उनको ताना मार देती, तेजा तेरा भी तो विवाह हुआ, तू अपनी पत्नी को क्यों नहीं लेके आ जाता? माऊ फल का आज बने ना काल बने, जार तू था लुगई ने लिया। तेजाजी महाराज स्वाभिमानी आदमी, वीर पुरुष, सत्यवादी आदमी, अपनी भाभी के कहने पर वो चले जाते हैं अपने ससुराल पनेर की तरफ। पनेर की तरफ जैसे ही मेन गेट पर पहुंचते हैं, उनकी बड़ी जोर से हिन आती है दोस्तों। हिन आने पर उनकी सासू माँ जो कि गाय का दूध निकाल रही थी, जिनका नाम बोलत देवी है, वो गाय का दूध सारा बिखर जाता है और उनको ताना मार देती है, जा रे तेजा तने कालो नाग खावे। इतना कहते ही तेजाजी महाराज वहां से रवाना हो जाते हैं। रवाना होकर बीच रास्ते में पौसा गुजरी मिल जाती है जो कि पेमल दे की सखी या भाईली थी, ठीक है ना। पेमल दे मतलब लाचा गुजरी उनको एक नाइट अपने यहाँ रोकती है तेजाजी महाराज को और तेजाजी महाराज वहां पर खाना खाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद में ही लाचा गुजरी की गायों को मेर के मीणा चुरा कर ले जाते हैं। तब तेजाजी महाराज बोलते हैं मैंने आपके घर का नमक खाया बहन, मैं आपकी गायों को मुक्ति करवाने के मतलब गायों को छुड़वाने के लिए जाऊंगा। तो तेजाजी महाराज सुबह युद्ध के लिए निकल जाते हैं। तो आगे मंडावरा नामक स्थान होता है, वहां पर युद्ध होता है दोस्तों। तेजाजी महाराज उन गायों को छुड़ाकर वापस ले आते हैं, लेकिन एक गाय का बछड़ा वहीं रह जाता है। तो तेजाजी महाराज वापस रीबैक करते हैं, वापस वहां पहुंचते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही एक सांप है, वो आग में जल रहा था, अपने जीवन को समर्पित कर रहा था। वो कोई ऐसा वैसा सांप नहीं था दोस्तों, उसका नाम बासक नाग था, वो इच्छाधारी नाग था दोस्तों। तेजाजी महाराज को पता नहीं होता। तेजाजी महाराज दयावान आदमी, भोले भाले आदमी, अपने मतलब भाला निकालते हैं और सांप को अग्नि से मुक्त करवा देते हैं। लेकिन सांप देवता क्रोधित हो जाते, बोलते तेजाजी आपने ये क्या किया? मैं एकदम मोक्ष के किनारे पर पहुंचा हुआ था, एकदम मोक्ष मिलने वाला ही था, आपने मुझे बाहर निकाल दिया। मैं इस सर्प जुनी से मुक्ति पाना चाहता था, लेकिन आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, अब आपको इसकी सजा मिलेगी। तेजाजी ने बोला मैं आपके नतमस्तक हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरा एक छोटा सा कार्य है वो मैं पहले करके आऊँगा। लेकिन तेजाजी महाराज ने बोला एक बछड़े को छुड़ाने जा रहा हूँ, मैं वापस जरूर आऊँगा, मैं वचनबद्ध व्यक्ति हूँ। तो अगर वापस नहीं आऊँ तो ये हरा भरा मैदान, ये हरा भरे वृक्ष सारे सूख जाए। तो तेजाजी महाराज को सांप देवता ने जाने दिया और तेजाजी महाराज जब वापस आए तो पूरा शरीर सत्विस्त हो चुका था, लहू लहान हो चुका था दोस्तों। ऐसा कोई भी अंग नहीं था जहाँ पर खून ना हो। तो सांप देवता ने बोला कि मैं अब आपको कहाँ डसूं, आपका कोई स्थान सुरक्षित नहीं है। तो तेजाजी महाराज ने अपनी जीभ बाहर निकाली, जीभ पर सांप देवता ने वहाँ मतलब जी उस स्थान का नाम क्या था दोस्तों? सेंद्रिय स्थान था। राजस्थान में कहीं पर भी तेजाजी महाराज के मंदिर देख लें, स्पेशली नागौर और अजमेर में, तो तेजाजी मूर्ति है वो जीभ पर सर्पदंश करते हुए दिखाई गई है। कम से कम 12-15 फुट का वो सांप है। और अगर बात की जाए तो दोस्तों फिर तेजाजी महाराज के बारे में, तेजाजी महाराज का जन्म खड़नाल नागौर में 1074 ईस्वी में हुआ था। पिता ताहड़जी जाट धोलिया गोत्र के थे, माता राजकुमारी थी और बहन राजलबाई। गुरु मंगलनाथ थे, पत्नी पेमल दे रामचंद्र जाट
की पुत्री है दोस्तों, और सासू बौलत देवी है। ठीक है दोस्तों, विवाह इनकी 6 महीने की उम्र में हो गया था। शस्त्र की शिक्षा इनके दादाजी बक्सादेव ने दी थी। प्रतीक इनका क्या, जीव पर सर्पदंश अश्वारोही है। घोड़ी इनकी लीलन या फिर श्रृंगारी है दोस्तों। मित्र को कौन घुमाए दोस्तों। और जन्म इनका माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। मेला भाद्र शुक्ल दशमी को भरा जाता है। परबतसर नागौर में भरा जाता है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला माना जाता है दोस्तों। और मंदिर एक भावता नामक स्थान है, वहां पर सर्पदंश व्यक्ति की गोमूत्र से इलाज किया जाता है दोस्तों। ये कौन सा भावता, सेंद्रीय अजमेर में सांप डसा था उनको। परबतसर में मेला भरा जाता है। केकड़ी अजमेर में है। खुले चबूतरे में बना मंदिर थान कहलाता है। तो जो दोस्तों तेजा टेढ़ तेजा गीत कहलाते हैं। डाक टिकट कब जारी हुई थी, 5 रुपए की डाक टिकट 2011 में जारी हुई थी। इनको नाग देवता, गायों का मुक्तिदाता, काला वाला देवता और तेजाजी महाराज की कर्म स्थली कहाँ है, बांसी दुगारी बूंदी में है। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है तेजाजी महाराज के बारे में। इनकी माता का नाम क्या, राजकुमारी, और इनकी कर्म स्थली कौन सा, बांसी दुगारी दोस्तों। आरपीसी के फिक्स क्वेश्चन है, आप इनको रट लो दोस्तों। और जिस तरीके से मैं ऑनलाइन माध्यम से आपको ये मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पर तेजाजी महाराज की स्टोरी आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि तेजाजी महाराज की प्रसिद्धि वो पूरे राजस्थान में नहीं, ऑल इंडिया में फैलनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करोगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करोगे, जिससे आप मुझसे जुड़े रहोगे दोस्तों। ठीक है ना। थोड़ा ये मेरा कोई छोटा सा स्टडी रूम है दोस्तों, इस पर थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट हो तो इसका मतलब बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे वो मैनेज हो जाएगा दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो पर नए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।